हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनमें से पहला रामायण है और दूसरा श्रीमद् भगवत गीता है। यह भी हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। आज हम आपसे इस लेख में श्रीमद् भागवत गीता में संग्रहित शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धार्मिक युद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को कुछ शिक्षाएं दी थीं, जिससे अर्जुन के लिए वह युद्ध आसान हो गया था। गीता की शिक्षाओं को जीवन का सार या जीवन की शिक्षा भी कहा जाता है। यदि गीता की शिक्षाओं को हमारे जीवन में शामिल किया जाए तो एक मूर्ख व्यक्ति का जीवन भी पार हो सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मानव धर्म से जुड़ी शिक्षाएं दी गई हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है। हम विपत्ति के समय बहुत परेशान हो जाते हैं। समस्याओं का चुटकी में समाधान कर हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, साथ ही सफल जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं यह गीता का उपदेश युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और यह उपदेश एक तरह से लोगों के जीवन में सफलता पाने का अचूक मंत्र भी है। मानव शरीर अस्थाई है और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर को कपड़े का एक टुकड़ा मात्र बताया है, यानी एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। यानी मानव शरीर आत्मा का अस्थाई वस्त्र है, जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें किसी व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से करनी चाहिए। जो लोग मानव शरीर से आरक्षित हैं या मनुष्य के आंतरिक मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश एक बड़ी सीख है। जीवन का केवल एक ही सत्य है, वह है मृत्यु। ऐसा श्री कृष्ण ने गीता के सार में कहा है। हर मनुष्य के जन्म और मृत्यु के चक्र को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव जीवन का केवल एक ही सत्य है, और वह है मृत्यु। क्योंकि जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है, और यह इस संसार का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हर मनुष्य अपनी मृत्यु से डरता है। यानी मानव जीवन के अटल सत्य से डरने से मनुष्य का वर्तमान सुख भी खराब हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति का नाश कर देता है। प्रभु कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और धर्म बुद्धि का नाश करता है। अगर यह काम ना आए तो तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है। गुस्से में व्यक्ति कई बार ऐसे काम कर देता है जिससे उसे काफी नुकसान होता है। वहीं अगर गुस्से पर काबू न रखा जाए तो व्यक्ति कई तरह के गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना क्रोध में जन्म लेती है तो हमारा दिमाग भी सही और गलत में फर्क करना बंद कर देता है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध की परिस्थितियों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया फैसला व्यक्ति को गहरी क्षति पहुंचाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ता। हो सकता है जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहां आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंच वहीं उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है। रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है।
कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है